आपका अयोध्या की धरती पर स्वागत है। कृपया अपना नाम और किस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, संक्षेप में हमारे फैजाबाद अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं को बताने का कष्ट करें। अभिषेक दीक्षित 5 नंबर को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में अपना स्नेह देकर अपने भारी बहुमत से मतों का प्रयोग करते भारी बहुमत से विजय बना, ऐसा आग्रह इस हनुमानगढ़ी इस राम की धरती पे निवेदन करने आया हूँ। अच्छा, ये पहली बार आपका चुनाव है, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलिएगा, रिकॉर्ड है। ये पिछली बार कुछ मतों से रह गया था, इस बार ईश्वर कृपा और महादेव के आशीर्वाद से अवश्य निकलेगा। ऐसे आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन के साथ कामना करता हूँ। अच्छा, आप मूल निवासी कहाँ के हैं? मैं उन्नाव बदरका का निवासी, इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, मूल प्राथमिकताएं 2, 4, 5 संक्षेप में बता दीजिए। मूल प्राथमिकता ये है कि अधिवक्ताओं को सबसे पहले तो एक जो कम से कम एक्सीडेंटल 5 लाख इमीडिएट मिलना चाहिए और लगभग 35-40 लाख रुपए का बीमा सुरक्षित होना चाहिए। अगर प्रीमियम देखा जाए सामूहिक रूप से होगा तो बहुत कम पैसे में आएगा और उसमें बार काउंसिल का 1/3 हिस्सा उसमें देना चाहिए और 1/4 अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जाना चाहिए। और टोल टैक्स में नियर बाई 100 किलोमीटर पे टोल टैक्स अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस के लिए उससे सहजता हो, सुलभता हो, उनका टोल ना पड़े। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अधिवक्ताओं को जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको 5,000 रुपये की आर्थिक सहयोग राशि, जिससे वो अपनी प्रैक्टिस सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें। अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान योजना के बारे में क्या कहना है? अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान योजना का दूसरा रूप लेके इस तरह से कम उनको एक्सीडेंटल 5 लाख रुपए का और 35 लाख रुपए का अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको मिलना चाहिए। ऐसा जो अधिवक्ता वृद्ध हो जाते हैं, 70-80 साल उम्र हो गई है, वो ऑन बेड हो जाते हैं, कचहरी आने लायक नहीं रहते, और जो भी पैसा मिलता है उनको सहायता मिलती है, उनको उनके मृत्यु के बाद ही मिलती है। उनके जीवन काल के लिए भी कुछ सोच आपने रखा है? ये निश्चित बुजुर्गों के लिए। यस, ये हम अधिवक्ताओं को बार काउंसिल मेंबर को इस बात की विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिनके उंगली पकड़ के हम लोग आगे आए, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद लेते हुए कहीं ना कहीं हमको उनके एक तरीके से जब रिटायरमेंट की उम्र आती है, वो जब दीर्घ आयु को आ जाते हैं, उस समय एक आर्थिक सहयोग राशि और सामाजिक सहयोग के साथ उनके साथ हमेशा समस्त बार काउंसिल साथ खड़े रहना चाहिए। सीनियरों से क्या कहना चाहेंगे? सीनियरों से ये कहना चाहूँगा, आपसे बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों की उंगली पकड़ के यहाँ तक आया हूँ। अपना स्नेह दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और ये कभी भी कहीं पर भी आपको कहीं पर भी सर झुकने नहीं दूंगा। फक्र से आपका सीना ऊंचा रखूंगा। और अपने समकक्ष और जूनियर अधिवक्ताओं से क्या संदेश देना चाहेंगे? अधिवक्ताओं से बोलना चाहूँगा कि एक बार सहयोग करें और उन्हीं के लिए बहुत सारे बिंदुओं पे, जो कि मैंने मेरे पत्र में भी हैं, उनके लिए योजनाएं लाने का, उनके लिए बहुत सारे बिंदुओं पे कार्य करने के लिए वचनबद्ध। जो 3 बार 4 बार बार काउंसिल जा चुके हैं और मेंबर अक्सर वो जीतते हैं, उनसे क्या अनुरोध करेंगे? जो 3-4 बार बार काउंसिल पे जा चुके हैं, मेंबर जीतते हैं, देखिए अब वो क्या विषय है मैं उस पर ना चाहता हूँ, पर इतना जरूर चाहूँगा कि वो भी चयनित होकर आए थे। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की वो है, उसमें चाहूँगा आप सभी लोग से नए को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, सामंजस्य और अनुभव और उसका दोनों का होना चाहिए। अयोध्या के धरती पर क्या आप वचन देंगे कि जो वादा कर रहे हैं उसको आप पहुँच के पूरा करने का अथक प्रयास करेंगे? आपके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा जीत के बाद, जैसा माना जाता है कि कृपा से सब सीखा है, महादेव की कृपा से सब सीखा है। बदलाव और वचनबद्धता के खिलाफ जाना बिल्कुल भी मेरे स्वभाव में नहीं है। इतना अवश्य बोलूँगा, मेरी क्षमताओं में जितनी बातें उससे कहीं जाके खरा उतरूंगा। एक बार अपना शुभ नाम और क्रमांक बता दें। अभिषेक दीक्षित 5 नंबर, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, क्रमांक संख्या 5। अयोध्या की धरती पे आने के लिए फैजाबाद बार एसोसिएशन में आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फैजाबाद अधिवक्ता संघ और अधिवक्ताओं की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।